बाबा गोकुल गांव को छोड़ करके यहाँ आए थे। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, कंस की झील के अंदर। वहां से रातों रात वसुदेव जी जमुना पार करके गोकुल पहुंचा दिए। गोकुल में जब कंस का अत्याचार हुआ, अगासुर बगासुर सत्तासुर पूतना तो आदि दैत्यों ने परेशान किया, तो नंद बाबा को गोकुल गांव छोड़ करके इस पहाड़ी पे अपने नाम से नंद गांव से। यहाँ नंद बाबा के गुरु रहते थे सांडिल मुनि। उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की और कंस के लिए श्राप लगाया, कंस या कंस का कोई भी राक्षस पहाड़ी पे आएगा तो आते ही सीमा में पत्थर का हो जाता। भवन है यशोदा मैया का भवन, जिसमें हमारे कन्हैया का पालन पोषण हुआ। ये वो हॉल था जिसमें नंद बाबा ने भगवान का जन्म उत्सव मनाया था। इसी हॉल में भगवान ने जन्म उत्सव मनाया, क्योंकि यहाँ कंस का बैर नहीं था, कंस का बैर खत्म हो गया। हाउलाव नाम के 2 राक्षस आए भी थे तो सीमा पे पाषाण पत्थर बन गए। तभी नंद बाबा ने भगवान का जन्म उत्सव मनाया कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। तभी जन्म उत्सव के समय पे हमारे भोलेनाथ दर्शन करने आए नंदीश्वर महादेव, क्योंकि ये नंदीश्वर ही पर्वत था और नंदीश्वर ही पर्वत पर भोलेनाथ दर्शन करने आए। तो भोलेनाथ के साथ में यहाँ शनि देव भी दर्शन करने आए, तो सीमा पे ही भगवान को दिए गए। ये सफेद वाला मंदिर है, ये शनिदेव का है। भगवान ने कही कि रुक भाई मैं वहीं आ रहा हूँ तो वो दर्शन देवे। कहते हैं कन्हैया की कृपा होती है, वहाँ गम नहीं रहता, शनि की दृष्टि पड़ती है, वहाँ खुशी नहीं रहती। इसलिए भगवान ने कोयल का रूप धारण करा और शनिदेव को जाके दर्शन दिए। उसका नाम कोकलावन पड़ गया। और भोलेनाथ जब अंदर आए तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं दिया। मैया भोलेनाथ के रूप को नहीं पहचान पाई, क्योंकि गोकुल की वजह से मैया भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए थे। तब ही भोलेनाथ आए दर्शन करने, तो मैया इनके रूप को देख के डर गई कि मेरा छोटा सा लाला है, तेरे रूप में देख के डर जाए वो। भोलेनाथ मैया लाला को लेके अंदर बैठ गई और भोलेनाथ आसन मार के बैठ गए। मैया लाला को लेके अंदर बैठ गई और भोलेनाथ आंगन में आसन मार के बैठ गए। जब ही भोले बाबा ने कही कि मैया तेरे भवन में धुन रमा दो, दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा। मैया ने कही बाबा धुन रमा या भजन कर कछु कर, लेकिन लाला को दर्शन नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा छोटा सा कन्हैया है, तेरे रूप में देख के डर जाए वो। भोलेनाथ ने कही मैया मैं काशी से आया हूँ, दर्शन करे बिना तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैया ने कही कि बाबा काशी ते या बनारस ते पर दर्शन नहीं दूंगी। तभी हमारे यहाँ आशीश्वर महादेव जंगल में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आस लगा के बैठे कि काऊ ना मैया को हृदय पिघले को और मोह दर्शन करवाएगी। तभी देखी बाबा ने कही मैं जोगी हटूँ और मैया ने कही मैं त्रिया हटूँ। तो भगवान ने दोनों की हट सुन के और रोनो शुरू करो। और जब रोनो शुरू करो तो गोपियों ने आके मैया से पूछी मैया लाला क्यों रो रोए। मैया ने कही बाबा जी आयो मैंने दर्शन ना करा, लाला जबते रो रोए। तो गोपी बुला के लाई कि चलते जोगी नंद भवन तो यशमत मात बुलावे और ताके लाला नजर लगी पे तो राई नौन करावे। भोलेनाथ आशीश्वर से आके आए, भगवान को झाड़ो दियो और भगवान हंसने लगे। जब भगवान हंसने लगे तो मैया ने कही कि जोगी रे तू ब्रज को वासो कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झाड़ो दीजो। ये भैया यशोदा मैया की गौशाला थी, भगवान की वंशज गाय श्यामा। ये गाय की पीढ़ी चली आ रही है, ये यशोदा भवन से जुड़ी हुई है। लाला प्रकट हुए थे। इसमें से आवाजें दी थी यशोदा मैया ने कि हमें यहाँ से निकालो और हमारी सेवा करो। आज भी यशोदा मैया के नेत्र ऊपर की साइड में और कहती है हम सेवा करें, क्योंकि उनकी नैन नीचे को नहीं हुई। ये वो स्थान था। हंसने लगे। जब हंसने लगे तो यशोदा मैया ने कही कि जोगी रे तू ब्रज को वासो कीजो और जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झारो दीजो।
अब तू यहाँ ब्रज में ही रही जो। तब भोलेनाथ ने यशोदा मैया से 5 वचन लिए। वृंदावन में गोपेश्वरी, जब भगवान ने महाराज कियो तो गोपी बन के गए। मथुरा में भूतेश्वरी, जब कंस को ज्यादा प्यार पड़े तो कछु समय के काज कंस को भूत बन के डरायो। गोवर्धन में चकलेश्वरी, जब माया से गिरिराज पूजा हुई तो खा खा के चकला हो गए। कामा में कामेश्वरी, जो आज भी ही हर कामना पूरी करते हैं। और ये भैया हमारे नंदीश्वरी आज भी हमारे नंदगाम की चौकीदारी करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ब्रज में ही रहते हैं। ये वो भोलेनाथ है और मैया के आंगन में ही वास हुआ। और ये शनिदेव इनके ही साथ में आए। शनिदेव का नाम कोकलावन पड़ गया। भगवान ने कोयल का रूप धारण किया और महाबिहारी जी के रूप में शनिदेव को दर्शन दिए और भोलेनाथ को यशोदा मैया ने नंद भवन में दर्शन दिए। से कभी तुलसी जी नहीं जाती है। एक अगर ऊपर का पौधा सूखता है तो नीचे से अपने आप फूटती चली जाती हैं, क्योंकि हरि का वास यहाँ हर वक्त रहता है। श्यामा गौ के साथ में ही तुलसा जी का वास है, और जहाँ श्यामा तुलसा और श्यामा गौ है, माँ गोविंद का वास रहता है। ये भैया हमारी मैया की रसोई थी पुराने समय की, जिसमें हमारी मैया लाला का भोजन बनाती थी। ये रसोई थी, चूल्हे का काम था, जो आज भी धुएं से काली है। कहते हैं ये धुआं छूटता नहीं है, अगर छूट के आ जाए तो पूरी शरीर में कहीं भी दर्द होता है तुरंत बंद हो जाता है। ये भंडार घर था जिसमें मैया सामान रखती थी। ये भैया हमारी काल कोठरी है। जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए थे, जब भगवान की उम्र 7 साल की थी, तो गोपियों के चीर चुराए थे वृंदावन में। और गोपियों ने आके यशोदा मैया से शिकायत करी कि अपना दान ले नंद रानी, हम तो अलग बसेंगे जाए। मैया अब तक हमारा माखन चुरावे हो तो ठीक ही, लेकिन अब हमारे लहंगा चोली चुरावे। कह तो लाला समझा ले, कह तो मैया लाला समझा ले, नहीं गाँव छोड़ भाग जाएंगी। तब भगवान को कान पकड़ के 5 घंटे की सजा दी नहीं कि इसी में पड़े रहो, आपका खाना पीना बंद। 5 घंटे की सजा मिली। इसका नाम था काल कोठरी, जिस कोठरी में भगवान को सजा दी गई। इस कोठरी में आज भी ना गर्मियों में गर्मी लगती है, ना सर्दियों में सर्दी लगती है। ये सामने ठाकुर जी का भवन था। यशोदा मैया ने इसका डबल गेट कर दिया है भोलेनाथ की वजह से। जैसे भोलेनाथ ने कही आसन मार के बैठ गो मैया दर्शन तो कर लो, तो मैया ने कही बाबा मैं पीछे से गेट कर लूंगी पर दर्शन नहीं दूंगी। तभी से ये इस भवन के 2 गेट हो गए। ये भगवान का भवन है। हाँ जी, ऐसा हुआ था। एक बार भगवान ने मैया से पूछी कि मैया तू एक बात बता, लाला प्यार हो कि दूध प्यार हो? तो मैया ने कही वो तो लाला प्यार हो। और जैसे मैया को दूध फैलवे लगे तो लाला को बैठार के मैया दूध के पीछे भगी, बैठ मेरो तो दूध फैल गो, और दूध को बचायो। भगवान ने रिसाई कि मैया मैं नहीं तो दूध प्यारो, और माट बिलो में लेके नीचे फेंक दिए लाला। आज भी वो हमारे नीचे ही सीमा में खड़े हुए हैं, दोनों माट और बिलो में, जिसमें मैया दूध चलाती थी वो भी है, आज भी उसमें से मक्खन निकलता है, और माट है उसकी साइड। योग माया जी का जन्म भगवान के ही साथ में हुआ था। नंद भवन में बेटी के रूप में आई माया रूपी कन्या बन के। जब यशोदा मैया की उम्र 85 साल की थी, तभी भगवान का जन्म और योग माया जन्म दोनों साथ में हुआ। वसुदेव जिस कन्या को यहाँ से लेके गए, उस योग माया जी के दर्शन हुए, और लाला को यहाँ सुवा गए और लाली को लेके गए। ये वो योग माया जी। खिलन मत जाए लाल आज बन हाउ आए, के
कि आज घर ते निकल के मत जाइयो, हुआ बैठे हो सामने तो खा जाए वो। तब भगवान ने कही कि मैया राम रूप धर रावण मारो पर कबू न देखे आऊ। आ तुम हुआ ही देखे अंद मैया, फिर देखूं जन ना देखूं, जब से इनका नाम पड़ गया हाउ।